आपने कभी महसूस किया है कि हम कई बार लोगों को अपने दिमाग में इतना बड़ा और डरावना बना लेते हैं, जैसे वो कोई बहुत ही भयानक शख्स हों। कैथरीन मैन्सफील्ड की क्लासिक कहानी द लिटिल गर्ल में एक पिता को कुछ ऐसा ही देखा गया है, एक डरावने राक्षस की तरह। लेकिन क्या वो वाकई ऐसे थे? इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक पल, एक ऐसा पल जिसमें इंसान अपनी असली भावनाओं को जाहिर करता है, हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है और डर की जगह ले सकती है एक ऐसी चीज जिसकी उम्मीद शायद आपने नहीं की, संवेदना। तो आखिर बात इसी एक सवाल पर आकर टिकती है ना? क्या एक पल की कमजोरी, सिर्फ एक, किसी इंसान को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है? कैथरीन मैन्सफील्ड की ये कहानी इस सवाल का एक बहुत ही भावुक और इंसानी जवाब देती है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। इस कहानी की केंद्र पात्र है एक छोटी लड़की जिसका नाम है केजिया। और केजिया के लिए उसका पिता कोई रक्षक नहीं है, वो कोई सहारा देने वाला नहीं है। उसके लिए वो एक सीधा साधा डर का प्रतीक है। और कहानी इसे शुरुआत में ही बहुत साफ तौर पर दिखा देती है। यह नापसंद करने जैसी कोई बात नहीं है, यह सच्चा डर है। सुबह का उसका किस ये कोई स्नेह नहीं था, कहानी इसे एक कर्तव्य कहती है। और इसके बाद जैसे ही उनके पिताजी का रथ बाहर जाता है, वो एक गहरी राहत महसूस करती है। वाह! और आप देख सकते हैं कि उसका डर कैसे उसकी शारीरिक भाषा में भी दिखता है। किसी और के साथ केजिया ठीक से बोलती है, लेकिन जैसे ही उसके पिता आसपास होते हैं, उस पर इतना दबाव होता है कि वो हकलाने लगती है, जैसे जबरदस्ती सही शब्द निकालने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज जैसे रुक जाती है। और जब उसके पिता काम से लौटते हैं, वो कोई प्यार भरा मिलन नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई सैन्य अफसर घर में घुस आया हो। उनकी आवाज सिर्फ आदेश देती है। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनकी सेवा में हो, जो कि सिर्फ इस बात को और मजबूत करता है कि वो घर में एक दूर और सख्त सत्ता का प्रतीक है। और कहानी की एक लाइन तो इस बात को बिल्कुल सही तरीके से कहती है। केजिया के लिए वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक विशाल काय है। जरा सोचिए उसके नज़रिए से, एक छोटे बच्चे की आंखों से, उसके हाथ, उसकी गर्दन, यहाँ तक कि उसका जम्हाई लेना, सब कुछ बहुत बड़ा और डरावना लगता है। तो ये है केजिया की दुनिया। लेकिन अब एक अच्छी मंशा से किया गया एक छोटा सा काम सब कुछ और भी खराब करने वाला है। उसकी दादी सुझाव देती हैं कि वो अपने पापा के लिए जन्मदिन का तोहफा बनाए। केजिया बड़ी मेहनत से एक सुंदर सा पीला रेशमी तकिया तैयार करती है। लेकिन अब एक समस्या आती है, उसे भरना किससे है? वो अपने माँ बाप के कमरे में जाती है। वहां उसे एक मेज पर कुछ कागज के टुकड़े मिलते हैं। उसे लगता है परफेक्ट। वो उन कागजों को प्यार से काटती है, टुकड़े टुकड़े करती है और उस तकिए को भर देती है। उसे नहीं पता था कि वो अभी अभी अपना कहर खुद बुला चुकी है। रात को सब कुछ उलट पलट हो जाता है। पूरे घर में जैसे हंगामा मच जाता है, क्योंकि वो कागज फालतू नहीं थे। वो थे उसके पिता का पोर्ट अथॉरिटी में दिया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण भाषण। जिस तोहफे से वो अपने पापा को प्यार जताना चाहती थी, उसी में उसने उनका भाषण चीर फाड़ कर भर दिया था। जब ये बात सामने आती है, माँ चिल्ला उठती है और केजिया को बुलाया जाता है। उसे भोजन कक्ष में लाया जाता है और आप उस डर को महसूस कर सकते हैं, है ना? उसका पिता पहले से ही कमरे में घूम रहा है। हाथ में रूलर है और जो होता है वो बहुत तेज और बहुत कठोर होता है। वो रोते हुए समझाती है कि वो तोहफा उनके जन्मदिन के लिए बना रही थी, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। उन्हें बस अपना नष्ट हुआ भाषण दिखाई देता है और फिर वो उसे सजा देते हैं। सबक सिखाने के लिए वो कहते हैं, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत छुओ। बाद में उसकी दादी उसे दिलासा देती हैं। और उस दौरान केजिया पूछती है एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला सवाल। उसके लिए जो एक भयानक राक्षस था, अब वो सिर्फ विशाल नहीं है, अब वो क्रूर भी है। बस, केस खत्म। पिता जैसा मतलब ही डर और सज्जा। लेकिन फिर कुछ होता है। एक छोटी सी दरार उसके सोच के संसार में उभरती है। वो अपने घर के बगल की जिंदगी को देखती है और वहां कुछ ऐसा होता है जो उसके दिमाग में एक क्रांति ला देता है। वो बाट के एक छोटे से छेद से देख रही होती है और वहां उसे दिखता है मिस्टर मैकडोनाल्ड, पड़ोसी। वो अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। उनके कंधों पर एक बच्चा है। वो हंस रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं
और ये सिर्फ एक सामान्य दृश्य नहीं है। ये केजिया के लिए एक नई दुनिया का पहला झरोखा है। पहली बार उसे लगता है, ओह, पिता अलग अलग भी हो सकते हैं। और ये छोटा सा विचार उसके दिल में एक बीज बो देता है। अब कहानी अपने शिखर पर पहुंचती है। केजिया की माँ बीमार हो जाती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। दादी भी साथ जाती हैं। अब घर में सिर्फ केजिया है, रसोई वाली है और उसके पिता। और बस सारे बचाव की दीवारें टूट चुकी हैं। उस रात उसकी सारी पुरानी आशंकाएं लौट आती हैं। वो डरती है कहीं बुरा सपना ना आ जाए। उसे अंधेरे से डर लगता है और उन फुसफुसाहट भरी आवाज़ों से। और फिर वही होता है, एक बुरा सपना उसे जगा देता है। वो चीख पड़ती है और वहाँ उसके सामने उसका पिता खड़ा है, हाथ में मोमबत्ती लिए। वो सहम जाती है, सोचती है अब डांट पड़ेगी। लेकिन जो होता है वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। उसका पिता चुपचाप मोमबत्ती बुझाता है, झुकता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है, अपने बिस्तर पर सुलाता है और फिर खुद उसके पास लेट जाता है। इस एक पल में वो विशाल राक्षस एक संरक्षक में बदल जाता है। वो उससे कहता है, अपने ठंडे पैर मेरे पैरों से रगड़ लो, गर्म हो जाओ। केजिया वहीं बिस्तर में लेटी है, सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर रही है। और अब उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। सबसे पहले जो चीज़ बदलती है वो है आकार। अब वो उसे विशाल नहीं देखती। अब उसके सामने है एक इंसान, एक ऐसा इंसान जो बहुत मेहनत करता है, जो थका हुआ है, जो अकेला है, जिसका कोई नहीं है उसका ख्याल रखने वाला। और उसी पल डर की जगह ले लेती है संवेदना। अब वो उसके शारीरिक स्वरूप को भी अलग तरीके से देखती है। वो रूलर जो कभी सजा देता था, अब वही उसकी सुरक्षा का प्रतीक है। अब वो सोचती है, ये सख्ती भी अच्छी है। ये एक संरक्षक की सख्ती है, न कि किसी सजा देने वाले की। और फिर उसका सिर उसके पिता की छाती पर टिका होता है। वो उसके दिल की धड़कन सुन सकती है। अब उसके सामने कोई दानव नहीं है। अब उसके सामने है एक आदमी जिसका दिल बहुत बड़ा है और बहुत बहुत थका हुआ भी। वो धीरे से कहती है, प्यारे पापा, बदलाव पूरा हो चुका है। केजिया का बड़ा एहसास, उसका बड़ा आहा पल ये था कि उसका पिता बस थक गया था। वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह मस्ती नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ऊर्जा नहीं थी। और यही हमें एक आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है, कितनी बार हम सिर्फ उसी पहलू को देखते हैं जो कोई इंसान हमें दिखाने की ताकत रखता है। कितनी बार हम थकावट को बेरुखी समझ बैठते हैं या खामोशी को उदासीनता समझ लेते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली याद दिलाने वाली बात है कि हर दानव के पीछे हो सकता है एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा है और बहुत बहुत थका हुआ भी,